मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी परसेंट सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं, बल्कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। हमारे पैसों में से हमको ही ये देकर हमसे वोट खरीद रहे हैं। अब और जब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है, सो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? तो आप तो हमें खुला भारतीय जनता पार्टी हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था, नहीं, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं एक किसान का लड़का हूँ। आपके 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी कि कर्जा माफी किसानों को करेंगी। आज तक मेरा नहीं थी कि कर्जा माफी किसानों को करेंगी। आज तक मेरा 7/12 कोरा नहीं हुआ है। अभी तक कर्जा उस पे चढ़े हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जंगल में एक शेर काफी होता है। देखिए यहां पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद। हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया। और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। Not bad, not bad. Now you. कांग्रेस पार्टी यहां पर कहां खड़ी है? ये जो लड़ाई पूरी दिख रही है। और देखिए ट्रेडिशनली आप विधानसभा की सीटों को देखें तो ये एनडीए का ही गढ़ रहा है। विधानसभा में ज्यादातर इन्हीं के विधायक बनते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? अभी पता चलेगा। महाराष्ट्र की एक छोटी सी बात जो अभी यहाँ पर हमारे भाई ने कहा कि मैं शेर हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में सारे महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स लेके जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के फेवर के अंदर, यहाँ सिद्धार्थ उद्यान की हमारी शेरनी तक गुजरात चली गई। जो हमारी टाइगरेस थी, इनको वो भी दे हैड टेकन इट टू वहां लेकर चले गए गुजरात में। मतलब जो हमारे खास तौर पे उद्योग थे वो तो गुजरात जा ही रहे, लेकिन अब जानवर भी कम पड़ रहे, वो भी गुजरात जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये गड़बड़ है बाबा। पर आपको ये शेर पसंद है? नहीं, नाम के मेरा कह रहे हो वैसी जी शेर है। देखिए मैंने क्या बताया आपको। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, ये बाद में की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे शहर की शेरनी गई, उसके बारे में बात करो। वो तो हम समझ गुजरात गए। सवाल पूछना चाहता है, आप पूछेंगे? छोटे हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था। मगर क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जवाब दीजिए। जिस बात पर आप पीठ थपथपा रहे थे उसी पर पहला सवाल। मैडम ये दोनों भी मिलकर उनको देशद्रोही करार कर देंगे उसमें कि तुमने ऐसा कैसा कहा, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, देशभक्त और देशद्रोही। इन्होंने अपनी दिल की बात कही, ये दोनों सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। भाई भक्तो मैडम चिंता करायचं नहीं। अरे भाई तुम्ही 1500 रुपये आणि लाडली बहन नाही। अरे भाई लाडली बहन आहे तुम्ही, आम्ही आहे तुमच्यासोबत। क्या सुनो, अब मेरे को बात करने दो। तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे यार, उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी के बात ये कर दिए उनकी। बोल। मैं एक बात बोलता हूं, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए। जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। चल झूठा। माइक अंजना जी, हाँ। ये शहर को पानी कब के मिल गया होता? ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है, इनसे पूछे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपने बोला कि मैं एक शेर हूँ, मतलब जंगल का राजा हूँ। अपने लिए नहीं, ओवैसी जी के लिए बड़ाई करते रहते हैं। हाँ, लेकिन शेर तो छोटे मोटे जानवर को खाता है, क्या आप प्रजा को खाते हो? क्या मतलब? अच्छा। मतलब प्रजा से छीनते हो। मैं एक शेतकरी कन्या हूँ, मतलब मैं एक शेतकरी की मुलगी हूँ। आज मैं मेरे खेत 3 एकड़ खेती है, उसमें
20 क्विंटल सोयाबीन निकली है। वो सोयाबीन बस 3,000 रुपए में जाती है। आज मेरी कॉलेज की फी बोली तो 80,000 और हॉस्टल की फी बोले तो 70,000 और सारे मिलकर 60,000 रुपए होता है। मतलब इनकम मेरे घर का 60,000 होता है, लेकिन मतलब मेरे पापा कहाँ से बढ़ाएंगे? मेरा ये सवाल है। जवाब दीजिए। अब बोल। और जो सरकारी मूल्य आपने तय किया वो भी बता दीजिएगा। वो बच्ची बता रही है कीमत बहुत कम मिल रहा है। मैं भी अलग अलग इलाकों में गई, सोयाबीन हो कपास हो, दोनों के किसानों को दिक्कत इसका बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और किसान के लिए सरकार काम कर रही है। आपने अगर देखा होगा केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 6,000 रुपए हर किसान को देने का काम इस सरकार ने किया गया है। आप अगर देखिएगा तो 1 रुपए में यहाँ पे इंश्योरेंस देने का काम किया गया है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अंजना जी, वो बच्ची ने जो सवाल करी है वो महाराष्ट्र के किसानों की आवाज है। मैं आपको बताऊं 2,851 किसानों ने 2023 के अंदर आत्महत्या की है। सिर्फ मराठवाड़ा की बात कर रहा हूं। और ये 6 महीने में 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने आत्महत्या की है। 1 रुपये में क्या दे रहे हैं साहब? 1 रुपये में सिर्फ जबानी घोड़े चला रहे हैं आप लोग उसमें। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि इस जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? गुड क्वेश्चन। जवाब दीजिए। ये सही बात बताता हूं। बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है। ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और कुछ सीखिए। ये आती है सारा के सारा मामला यहीं पर आता है कि ये लोग आपस में हिंदू और मुस्लिम झगड़े करेंगे बेटा तो कंपनीज कभी नहीं आएगी। इसलिए महाविकास आघाड़ी का ये एजेंडा है कि हम यहाँ पर तरक्की वाले काम करना चाहते हैं। हमारे पास विजन है, हम तरक्की करेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे। किर्लोस्कर टोयोटा का जो यहाँ पर प्लांट आ रहा है उसकी जगह एक्वायर की थी राजेंद्र दर्डा जी ने जब वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। जब यहाँ पर इन लोगों ने ना बीजेपी ने और IT पार्क भी लाया है बीजेपी। छोटे सवाल, ये हुई ना बात। छोटे सवाल। मेरा सवाल था क्या दर्डा जी के वालों को है? और एक सिटी में जब आदर्श बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजीनगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, शिंदेगढ़ वाले, MIM वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किए वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा के लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मेरा सवाल बीजेपी से है। मैं एक किसान का लड़का हूँ। आपके 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी कि कर्जा माफी किसानों को करेंगी। आज तक मेरा 7/12 कोरा नहीं हुआ है, अभी तक कर्जा उस पे चढ़े हुआ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कर्ज माफी पर जवाब। कर्ज माफी हो चुकी है और आज भी शेतकरी बहुत सारे कर्ज माफी हो चुकी है, कर्ज माफी हो चुकी है और जो भी शेतकरी है कर्ज माफी हो चुकी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बेटा झूठ बोलना है तो इनसे सीखना, अपन ने कुछ सीखना अगर है तो झूठ बोलना सीखना इनसे। लाड़की बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट्स खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे पैसों में से हमको ये देकर हमसे वोट खरीद रहे। और जब यही लाड़की बहन रास्तों पर निकलती है, सो व्हाट अबाउट आवर सेफ्टीज? बात तो हमें खुल्लम भारतीय जनता पार्टी वाह दीदी एकमेव ऐसी सरकार है जो पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया ऊपर से आया तो 20 पैसे या 15 पैसे गरीब के हाथ में गिरते थे, लेकिन अभी 1 रुपया जो ऊपर से आता है जनधन खाते में उस गरीब के खाते में जाता है।
चुप कर बे कुत्ते।